जो किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सबका मिल करके ये हमारी मीटिंग हुई है और इसमें मुख्य तौर से 2-3 इशू हैं। नंबर 1 तो जो 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है, ये किन मुद्दों को लेकर के हो रही है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। दूसरा जो मुद्दा हमारा है कि जैसे आप प्रेस के साथियों लंबे समय से मालूम है कि इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर हमले बोल रहा है और 55,000 से ज़्यादा जो नागरिक हैं वो मौत के मुंह में चले गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं और पूरी तरीके से पाबंदियां लगा रखी हैं। भूखमरी से बच्चे मरने लग रहे हैं। और हिंदुस्तान की सरकार का जो विदेश नीति में हमारा जो पहले रवैया था, रुख था, वो फिलिस्तीन के साथ था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसने 2 टूक शब्दों में कहा था कि जो फिलिस्तीन की ज़मीन पर जो जबरन जिसने कब्जा किया उस ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। यानी कि इजराइल, आप देखोगे कि पूरी दुनिया के नक्शे में इजराइल 1948 से पहले कोई देश नहीं था। उसके बाद जबरन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने सारे यहूदियों को एक जगह इकट्ठा हो जाओ, तुम्हारा देश वहाँ था, ऐसे करके ने वहाँ एक कब्जा किया है। तो अब गाजा के ऊपर जो पट्टी है उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, हिंदुस्तान की सरकार का जो रुख है, हमारी मांग है कि उस रुख में बदलाव करे। जो पहला हमारा रुख था उस पर आए, इस युद्ध को रुकवाए। और दूसरा क्यूबा है, समाजवादी देश है, सभी उत्पादन के साधन के ऊपर सबका बराबर का हक है। वहाँ देखेंगे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, तमाम प्रकार की फैसिलिटी सरकारी क्षेत्र में है। क्यूबा के बॉक्सर, रेसलर आपको माने जाने वाले हैं। तो वहाँ पर भी अमेरिका का जो भी ट्रम्प प्रशासन दोबारा से चुनाव जीत करके आए हैं, पूरी तरीके से नाकाबंदियाँ लगा करके वहाँ भी बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो हमने ये फैसला किया है कि हम उस नाकेबंदियों के खिलाफ, पाबंदियों के खिलाफ भी लड़ेंगे और आर्थिक मदद भी पहुँचाने का काम करेंगे। क्योंकि वहाँ का क्यूबा का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियनों से दिल्ली में आकर के मिला था और ये आह्वान किया था कि जिस प्रकार से अमेरिकी साम्राज्यवाद हमारे को टारगेट कर रहा है, क्योंकि हम ये जो नव उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ एक अल्टरनेट पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, इसलिए हमारे को टारगेट बनाया जा रहा है, हमारी मदद की जाए। तो उसका रेजोल्यूशन में पास किया है। जो 9 जुलाई की जहाँ तक हड़ताल का सवाल है, इस देश की सरकार ने 29 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं और वो लेबर कोड अभी इम्प्लीमेंट होने हैं राज्यों में, क्योंकि ये स्टेट्स और सेंटर दोनों का सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार ने कानून पास कर दिया, अब राज्यों में उसको लागू करना है। अगर वो लेबर कोड लागू होते हैं तो ट्रेड यूनियन बनाने का, धरने प्रदर्शन, हड़ताल करने का, ये पूरी तरीके से पाबंदियां लग जाएंगी। ये गुलामी का दस्तावेज है, मजदूरों को गुलाम बनाएगा और पूंजीपतियों को बहुत बड़ी राहतें देगा। 300 कर्मचारी मजदूरों तक छटनी करनी पड़े तो कहीं किसी की कोई इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। और हड़ताल, गैर कानूनी हड़ताल, क्योंकि गैर कानूनी हड़ताल तो सरकार ने डिक्लेयर करनी है। गैर कानूनी हड़ताल अगर डिक्लेयर हो गई तो निश्चित तौर से फिर भारी भरकम लाखों का जुर्माना भी है और सजा का भी, जेल काटने का प्रोविजन है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का काम का भी प्रोविजन उसमें छूट दी गई है। तो इसलिए हम इसको मजदूरों का, कर्मचारियों का गुलामी का दस्तावेज और पूंजीपतियों के लिए बड़ी भारी राहत की बात हम कर रहे हैं। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि जो 8वां पे कमीशन है, 16 जनवरी को उसका घोषणा की थी। तो ये जो गारंटी चलाते हैं, 5 महीने से ज़्यादा बीत गए लेकिन आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस भी उसका लागू नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज भी टर्म ऑफ रेफरेंस आएंगे, हमने चिट्ठी लिखी है कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि अब 50% से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज उसमें आ गए हैं विभागों में। हमारे जो स्कीम वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, कम से कम सरकारी कर्मचारी दर्जा 26,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जाए। और सबका जो निजीकरण हो रहा है, जो कहते थे सौगंध मिट्टी खाते देश को नहीं बिकने देंगे, आज रेल, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बिजली सबको बेचा जा रहा है और ये सब अमृतकाल में हो रहा है। हम ये कहें इसको बंद करें। सरकार मालिक नहीं है, कस्टोडियन है, देखभाल के लिए है, बेचने का अधिकार नहीं है। अभी चंडीगढ़ बिजली बोर्ड को बेच दिया, यूपी में जो 2 डिस्कॉम है उसका बेचने का नंबर आ गया, तो इन सबको बेचा जा रहा है। और जिस प्रकार से कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है, उसी का परिणाम है कि आज 1% सबसे धनी जो लोग हैं, 40% टोटल धन दौलत के मालिक हैं और 10% लोग टोटल धन दौलत के 70% से ज़्यादा के मालिक हैं। और जो 140 करोड़ आबादी है, 50% यानी नीचे वाली 3% के करीब धन दौलत रह गई है। जो आर्थिक असमानता है ये बहुत भयंकर रूप से है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, 1 करोड़ पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन रेगुलर भर्ती करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे, आउटसोर्स पे 4 साल के लिए अग्निवीर, इस प्रकार के भर्तियाँ ये करे जा रहे हैं। जो हमारे पेंशनर हैं
मतलब डिवीजन पॉलिटिक्स जो सरकार की है उनको भी बांटने का प्रयास किया है। अभी बजट सेशन में मनी बिल पास किया है, उसमें सरकार ने अधिकार ले लिया है कि जो 1 जनवरी 2026 के रिटायर होंगे और उससे पहले वालों को 8वें पे कमीशन के सिफारिशों का लाभ नहीं मिलेगा, डीए नहीं मिलेगा, और आगे वालों को मिलेगा। तो सरकार ने अधिकार लिया है, चाहे तो दे चाहे ना दे। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। हम बार बार इस बात को करें कि जो कमिट कराते हैं पेंशन को 10 साल और 8 महीने में उसकी रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन ये 15 साल में कर रहे हैं। पेंशनर जो हैं 65 साल के बाद 70-75 के बाद 5% बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 80 साल में 20% बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। 80 साल की उम्र के कम से कम में मुश्किल से 5% भी पेंशन नहीं है जो पेंशन लेते हों, इस मांग को भी नहीं मांगा जा रहा है। तो इसलिए सारे मुद्दों को लेकर के ये हड़ताल है। और इस हड़ताल में भारतीय जनता पार्टी का जो मजदूर संगठन है बीएमएस, क्योंकि वो तो सरकार उन्हीं की है, उसको छोड़ करके देश की जो 11-10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, वो केंद्र और राज्य के कर्मचारी, बैंक के, बीमा के, डिफेंस के, रेलवे के, पोर्ट के, एयरपोर्ट के, बिजली के, सब ने मिलकर के फैसला किया कि 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके सरकार को बताएंगे कि जो देश है अडानी अंबानी का नहीं है, और ये जो देश एक मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का देश है। उनके पक्ष की पॉलिसी आप लागू करो। अगर लागू नहीं करेंगे तो 9 जुलाई के बाद फिर सेंट्रल ट्रेड यूनियन बैठ करके एक लंबे और निर्णायक आंदोलन का ऐलान करेंगे। दूसरे विषयों को प्राथमिकता देती है, इस बात की सब निंदा करते हैं और इस सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि आपको संवैधानिक तौर पर इस देश की जनता ने चुना है। आपके जो किसान को उपज का अच्छा मूल्य दीजिए, कर्मचारी कोई दुखी ना रहे, रिटायर्ड कर्मचारी कोई दुखी ना रहे, जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्हें रोजगार दो। इन बातों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और एक दबाव के तौर पर उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ये मजबूरी में इस देश के सारी जनता ने, विशेषकर कर्मचारियों ने जो पहल किया, ये बधाई कुर्बानी को भी गले से लगाएंगे। जो इस देश की जनता, इस गरीब किसान और मजदूर के लिए आवश्यक होगा, उसमें हम सब साथी आपके सामने, आपके आगे रहेंगे। साथियों, एक छोटा सा वाक्य है, उस समय के वाजपेयी को 11 रुपये मन में, यानी लगभग 28 रुपये क्विंटल का गेहूं खरीदने के लिए मजबूर किया, और आज केवल इस देश के कर्मचारी का, किसान का, मजदूर का कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो सियासतदानों का है, जो इस देश के हुक्मरान है, जो इस देश की जनता का संचालन करते हैं। और इन सब की लड़ाई और इनका अगर कोई सुधार जबरदस्ती बंद करो, निर्दोष लोगों की हत्या बंद करो, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,